मेवाड़, जहां मिट्टी में शौर्य की सुगंध है और हर कण में बलिदान की कहानी। सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी राजपूत खुद को भगवान राम का वंशज मानते थे। उनका सिद्धांत था, सिर कट सकता है, झुक नहीं सकता। इसी भूमि पर 9 मई 1540 को जन्मे महाराणा प्रताप, जिनका नाम इतिहास में अमर हो गया। उनका बचपन कुंभलगढ़ के किले में बीता, जहां उन्होंने भील बच्चों के साथ तीर कमान चलाना और पहाड़ों में जीना सीखा। उनकी मां जयवंता बाई ने प्रताप को धर्म, वीरता और मातृभूमि के प्रति प्रेम सिखाया। मेवाड़ की स्वतंत्रता और स्वाभिमान की भावना प्रताप को विरासत में मिली। यही संस्कार आगे चलकर उनके जीवन का आधार बने। प्रताप बचपन से ही योद्धा थे। उनका शरीर वज्र सा कठोर, मन फौलाद सा मजबूत। घुड़सवारी, तलवारबाजी और सैनिकों के साथ अभ्यास, यही उनका जीवन था। भील समुदाय उन्हें कीका कहकर पुकारता था, क्योंकि वे जाति धर्म से ऊपर उठकर सबको साथ लेकर चलते थे। प्रताप ने देखा कि राजपूत आपसी फूट के कारण कमजोर हो रहे हैं और संकल्प लिया कि वे कभी विदेशी ताकत के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने महलों का आराम छोड़ सैनिकों के साथ रहना चुना। उनकी सादगी और नेतृत्व ने मेवाड़ की जनता का दिल जीत लिया। लोग मानने लगे, जब तक कीका है, मेवाड़ का झंडा ऊंचा रहेगा। यही विश्वास प्रताप की सबसे बड़ी ताकत बना। 1568 अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया और राजपूतों ने वीरता की मिसाल पेश की। हार के बाद हजारों वीरांगनाओं ने जौहर किया और किला वीरान हो गया। प्रताप के दिल में पीड़ा और प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक चित्तौड़ वापस नहीं मिलेगा, वे राजसी सुख नहीं भोगेंगे। 1572 में प्रताप मेवाड़ के महाराणा बने, सैनिक के वस्त्र पहने और संघर्ष को ही धर्म मान लिया। उन्होंने सरदारों को एकजुट किया। अब सिर्फ एक लक्ष्य, चित्तौड़ की मुक्ति। उनकी प्रतिज्ञा ने सबके दिलों में देशभक्ति की आग जला दी। प्रताप ने अरावली के जंगलों को अपना घर बनाया और छापामार युद्ध की शुरुआत की। उनके पास न राजधानी थी, न खजाना, बस हिम्मत, स्वाभिमान और जनता का विश्वास। भील योद्धाओं के साथ वे मुगलों पर अचानक हमले करते और पहाड़ों में गायब हो जाते। मुगल सेना परेशान थी। यह युद्ध बुद्धि और रणनीति का था। प्रताप और उनके परिवार ने घास की रोटियां खाईं, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं टूटी। उनके साथ थे हकीम खान सूर, भामा शाह और भील सरदार राणा पूंजा, हर जाति, हर धर्म के लोग। यह संघर्ष सिर्फ एक राजा का नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले हर इंसान का था। प्रताप का त्याग उन्हें साधारण राजा से महान बना गया। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, जहां प्रताप ने मानसिंह की विशाल मुगल सेना का सामना किया। संकरे दर्रे में हर हर महादेव के जय घोष के साथ मेवाड़ी सैनिक टूट पड़े। प्रताप चेतक पर सवार होकर दुश्मनों के बीच बिजली की तरह गूंजे। घायल चेतक ने प्रताप की जान बचाई, 22 फुट चौड़ा नाला पार किया और प्राण त्याग दिए। झालामान ने प्रताप के लिए बलिदान दिया। राजकीय छत्र अपने सिर पर लेकर शहीद हो गए। युद्ध निर्णायक नहीं रहा, लेकिन प्रताप की वीरता अमर हो गई। चेतक की समाधि आज भी स्वामी भक्ति की मिसाल है। हल्दी घाटी ने दिखा दिया, संख्या नहीं, संकल्प जीतता है। प्रताप की कहानी हर दिल में जिंदा हो गई। हल्दी घाटी के बाद भी प्रताप का संघर्ष जारी रहा। भामा शाह की आर्थिक मदद से उन्होंने सेना को फिर से संगठित किया। दिवेर की निर्णायक जीत के बाद प्रताप ने मेवाड़ के अधिकांश किले वापस ले लिए, चावंड को राजधानी बनाया, सुशासन और संस्कृति को पुनर्जीवित किया। 1597 में प्रताप का निधन हुआ, लेकिन उनकी वीरता का सम्मान अकबर तक ने किया। प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं, एक विचार है, स्वाभिमान, स्वतंत्रता और अटूट संकल्प के प्रतीक। उनकी गाथा आज भी करोड़ों को प्रेरणा देती है। महाराणा प्रताप, अमर नायक, जिनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी।